हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आधुनिक भारत से संबंधित है और इसमें टेस्ट नंबर 2 है। ये इससे पहले एक वीडियो और आ चुकी है, आपने अगर वो नहीं देखी है तो चैनल पर जा कर के उसको देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के मॉडर्न एंड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अतिवादियों तथा उदारवादियों मॉडरेट्स के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे। यानी गरम दल और नरम दल जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, यानी एनी बेसेंट ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। कुछ विशेष देख लेते हैं इससे संबंधित कि सन 1916 में के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने। और लखनऊ में ये संपन्न हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। और इसमें जो 2 धड़ों में बटी थी कांग्रेस, अतिवादियों तथा उदारवादियों का पुनर्मिलन एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। यानी तिलक पहले से ही कुछ नरम पड़े थे और उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता के लिए पहले कांग्रेस में प्रवेश पाना था। प्रश्न नंबर 2 कि नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनल लिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। और फ्रेंड्स, इसका कूट देख लेते हैं कि 1, 2 व 3, 1 व 2, 2, 3 व 4, 1, 2 व 4। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ जो आंसर सही होगा वह होगा बी, यानी 1 और 2। वीर दामोदर सावरकर ने गणेश सावरकर, जिसका उन्होंने 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए अभिनव भारत का गठन किया था। अभिनव भारत का पहला नाम जो था दोस्तों, मित्र मेला के नाम से इसको जाना जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1909 ईस्वी में बारिंद्र घोष, किसने की थी, बारिंद्र घोष और सचेंद्र सान्याल ने की थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों में भय उत्पन्न करना था। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना 1887 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की थी और राजा शिव प्रसाद ने बनारस में, और जिसका जो उद्देश्य था कांग्रेस के खिलाफ जनमत तैयार करना और जन समुदाय को अंग्रेजों का भक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन का। प्रश्न नंबर 3 कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.डी. सावरकर या गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ आंसर सही होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित उत्थान के लिए एक मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 1927 ईस्वी में प्रारंभ किया और उन्होंने 1924 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग के उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित में से किसको पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। यानी निम्नलिखित में से किसने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक न एक प्रश्न अब इससे पूछा जाता है। गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन ने, बी गांधी जी एवं जिन्ना ने, सी गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने, डी गांधी जी एवं अंबेडकर जी ने। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर जो आंसर सही होगा वह होगा डी, गांधी जी और अंबेडकर जी के ने पूना पैक्ट पर समझौता कर हस्ताक्षर किए थे। यानी 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। इसके अनुसार दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर विधान मंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 145 कर दी गई तथा स्थानीय निकायों में स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे।
खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आंसर सही होगा वह होगा स्वदेशी आंदोलन, यानी डी आंसर इसका सही होगा। बाकी इनमें सब में गांधी जी ने भाग लिया था। कि गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और भारत आने के बाद उन्होंने उनका जो प्रथम सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन 1920-1922 में शुरू किया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। इन आंदोलनों में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था दोस्तों वह 1905-1906 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और स्वदेशी आंदोलन बंगाल में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। तो ये आप इसको ज़रूर सही से नोट डाउन कर लें। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 6 नंबर है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो इस के पूर्ण रूप से यानी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैबिनेट मिशन योजना का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। 17 फरवरी 1946 ईस्वी को सचिव लॉर्ड पेरेंथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि मंत्रिमंडल का एक शिष्टमंडल भारतीय नेताओं से सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर बातचीत के लिए भारत जाएगा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, श्री ए.बी. अलेक्जेंडर तथा पेंथिक लॉरेंस की सदस्यता वाली मंत्रिमंडलीय आयोग 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा था। इसने भारत की संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन जो सरकार प्रकार थे उसको बनाए रखा था। 7 नंबर है कि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग, यानी वो कितने साल की उम्र में महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष या 70 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा सी, यानी 50 वर्ष। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को देवेंद्र नाथ यानी टैगोर, इनके पिताजी का नाम था और माँ का नाम शारदा देवी की, यानी ये 14वीं संतान है, चौथा लिखा है दोस्तों, ये 14वीं संतान के रूप में हुए थे। और 1913 ईस्वी की में इनकी जो रचना हुई थी गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1909 ईस्वी में शांति निकेतन की इन्होंने स्थापना की, जो बाद में 1918 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। और इन्होंने अपनी उम्र का अर्धशतक पार करने के बाद चित्रकला प्रारंभ की थी। इन्होंने लगभग 3000 चित्र भी चित्रित किए थे। ये थे इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 8वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स अगस्त घोषणा लॉर्ड लिथगो, अगस्त प्रस्ताव मॉन्टेग्यू, अगस्त संकल्प एम जिन्ना, प्रत्यक्ष कार्यवाही गांधी। तो इससे संबंधित नीचे कूट दिया गया है, उस कूट के द्वारा हमारा आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वह होगा ए आंसर इसका सही होगा। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। अगस्त घोषणा जो हुई थी दोस्तों वह 20 अगस्त 1917 को, और इसे संबंधित थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिथगो से, और अगस्त संकल्प जो था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने, और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो शुरू की थी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को एम ए जिन्ना ने। 9 प्रश्न नंबर 9
राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए हुए अंततः देश का विभाजन कराया था, तो वह कौन सी घटना थी? वर्ष 1986 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन, सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर सही होगा वह डी सही होगा, यानी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, इसी ने ही राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में यानी मतभेद के बीज बोए थे। यानी फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी द्वारा फूट डालो और राज करो के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई और जो भारत विभाजन का मुख्य कारण बनी। 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा विभिन्न समुदाय, जातियों, वर्गों एवं उनके हितों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। इससे मुसलमानों को विशेष लाभ की स्थिति प्राप्त हो गई थी। न केवल इनके लिए पृथक निर्वाचन स्थान आरक्षित या सुरक्षित किए गए, वरन इन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में सभी समान अधिकार दिए गए। इससे सभी प्रकार की पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला, जिससे अंततोगत्वा यानी कह सकते हैं कि विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई और अलग उसकी राष्ट्र बनाने की मांग उठी। 10 नंबर, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो फ्रेंड्स, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा सी। आचार्य विनोबा भावे 1930 ईस्वी में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। फ्रेंड्स, ये थे टॉप 10 आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ को जरूर शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो उसको भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।